हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, कभी कभी मन बहुत व्यथित होता है। बहुत से ऐसे साथियों के फ़ोन कॉल्स आते हैं जो लोग बहुत परेशान हैं। आज एक ऐसे ही साथी से एक बार जो संडे के दिन बात हुई, आज उन्हीं का वीडियो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनके माध्यम से तमाम ऐसे निवेशक हैं जिनके साथ ऐसी ही समस्याएं हैं, उनको भी शायद अपने सवालों का जवाब मिलेगा। ये साथी आजमगढ़ से हैं और साथ ही इनका पैसा तो जमा ही, साथ साथ इनके कई रिश्तेदारों का पैसा भी जमा है, और जिनके कई रिश्तेदार पैसे का इंतजार करते करते इस दुनिया से बेचारे चले गए। और इनके भी घर में शायद इनकी बहन की शादी है। ये भी काफ़ी परेशान है पिछले 2-3 सालों से कि पैसा मिले तो शादी बहन की रखी जाए। लेकिन साथियों, ऐसी तमाम निवेशकों की समस्याएं हैं जिनको बहुत सुनने के बाद बहुत दुख होता है, बहुत मन व्यथित होता है। आप लोग भी इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक सुनिएगा ज़रूर, और इस चीज़ को देखिएगा कि कितना दर्द है निवेशकों के अंदर सहारा के पैसा को लेके। और साथियों, भुगतान इतने लंबे समय से विलंबित है कि लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। बहुत से साथी डिप्रेशन में जाकर अपना कहीं न कहीं से बहुत बड़ा नुकसान कर दे रहे हैं। तो साथियों, मैं अपने चैनल यूनिक डिबेट के माध्यम से ये अपील करूंगा कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, वो थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाएं और धैर्य बना के रखें, और पैसा आपका जरूर मिलेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग से। साथियों, मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आइए सुना जाए इस साथी की बातचीत को। धन्यवाद साथियों। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ, कौन? सर, मेरा नाम राम बच्चन है। अच्छा अच्छा। तो क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, हो रही है, बताइए। हाँ सर, मैंने आपका नंबर यूट्यूब से निकाला है। तो हम्म। सर, संबंधित कुछ जानकारी आपसे चाहिए थी। हाँ, मतलब आपका भी पैसा सहारा में है जमा? जी सर जी, मेरा भी पैसा सारा में जमा है। हाँ, तो बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, जानना यह है कि मैंने कैसे कैसे मेरे पिताजी और मैं पैसा इकट्ठा करके जमा किया था, हम्म। और लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए जमा किए कि हमारी बहन की शादी उसमें काम आएगा। हम्म। लेकिन पैसा इसी तरह फंसा है कि समझ ला निकालने में बड़ी समस्या हो रही है। पता चला कि आप पोर्टल से ऑनलाइन करके निकालो, मिल जाएगा। हम्म। उसमें भी ऑनलाइन कराने के बाद जो है कुछ पता ही नहीं चल रहा कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही जानना है कि मिल पाएगा सर, क्योंकि ये मेरी देखिए, समस्या नहीं। हाँ ऐसा है जी। ना कि जी बहुत से लोगों को फोन कॉल्स आते हैं, बहुत से, क्योंकि भाई देखिए 13 करोड़ निवेशकों का मामला है। तो जी जी बहुत बड़ा मामला तो है ही, और पिछले लगभग लॉकडाउन के पहले से भी पैसा रुका पड़ा है। तो ये मान जी चलिए बहुत बड़ा मामला। और हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ, देखिए धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि भाई जमा करता जितना धैर्य रखे हैं वो तो काबिल तारीफ है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन भाई जी देखिए, मैं तो ये भी कहता हूँ ना कि कंपनी को भी इस पर विचार करना चाहिए, और सरकार को भी विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा मामला है लेकिन लोग उस ढंग से नहीं ले रहे हैं जिस स्तर से लेना चाहिए। तो जी सरकार भाई जब अगर इस पोर्टल के माध्यम से पेमेंट को दिलाने का बीड़ा अगर उठाई है तो उसको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले 1.5 साल हो गए, लेकिन हमको जी। लगता है 5,000 करोड़ लिए हैं, जिसमें से मात्र 1,800 या 1,900 करोड़ यही बांटे हैं। और डेढ़ अच्छा। साल या ये मतलब जुलाई आ जाएगा तो 2 साल हो जाएगा, तो कहीं से भी ये उचित नहीं है। लेकिन लोगों को इस बात की चिंता नहीं है, इससे कहने से कोई परहेज नहीं है कि लोग 13 करोड़ निवेशक चाहे वो मर रहे हों जी रहे हों, लेकिन सरकार हो चाहे जो हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पोर्टल बना है तो उसकी अरे निगरानी की जाए। जी। अरे मैं इसे बता दूं कि मेरे एक बुआ थे, बुआ का मतलब 2-2.5 लाख रुपया जमा था। हम्म। तो इसी इंतजार करते करते पैरालाइज से बेचारी गुजर गई कि मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन आज तक वो पैसा मिल नहीं पाया है। देखिए बहुत सही से है, अभी तो हमको लगता है पिछले हफ्ते की बात है। जी एक यहाँ एक तो भोपाल में थे भाई, जो हमको लगता है वो शायद क्या बोलते हैं, जमाकर्ता भी थे और शायद कार्यकर्ता भी थे। लेकिन इतना अच्छा। प्रेशर जो कि बाहर का भी था और उनका खुद का पैसा अच्छा खासा था, और वो डिप्रेशन में आ गए और जा मतलब नहीं अपने रिवॉल्वर से गोली मार ली, अच्छे घर से थे।
और आत्महत्या कर, और एक और थे, वो भी शायद यूपी के किसी जिले से थे, जो ट्रेन से कट कर मर गए। ये 2 पेपर में आई थी घटनाएं। बहुत सर दिक्कतें, वाकई में बहुत यही हजार। सब दिमाग में आ रहा है ख्याल कि आखिर में पैसा देखिए कैसे भाई, कैसे लोग। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि नहीं, इस बात को कहीं से कहीं सहारा के मुख्यालय तक पहुंचाया जाए और जी। सरकार तक पहुंचाया जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से। एक ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम, चाहे जैसे उसको पहुंचाया जाए, ताकि लोग इस अच्छा। बात पे संज्ञान लें कि इतनी हाँ। बड़े पैमाने पर हादसा हो रहे हैं। लोग भाई डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ लोग तो पैरालिसिस हो जा रहे हैं इतना सोच सोच के, और बहुत जी। से ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या करने में मजबूर हो जा रहे हैं। तो इस बात को सरकार को बहुत गहराई में जाकर सोचना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट तक। लेना मैं तो चाहिए। ये चाहता हूँ कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब तक जाए, और वो इस पर जो हम्म। भी समय लग रहा है उसको थोड़ा सा और हम्म। कम समय में निपटाने का इस मामले को प्रयास करें। और देखिए, बिल्कुल सर, सुप्रीम जितनी कोर्ट जल्दी। में सुनवाई चली है 8 तारीख को, अच्छा। तो उसमें पॉजिटिव तो रहा। जैसे 3, 4, 5 सितंबर की जो सुनवाई थी, तो जी। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समय हो गए हैं जो संजीव खन्ना, जिन्होंने जवाब मतलब एक सुप्रीम ये सहारा को आदेश दिया था कि नहीं, आप पहले जो 2012 का मामला है अच्छा। उसको क्लियर करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है जिसमें 24,000 समथिंग करोड़ जमा करना था, जिसमें सहारा की तरफ से भी लगभग 10,000 करोड़ बाकी था। वो बोले पहले हाँ। आप उस मामले को क्लियर करिए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। तो कहीं न कहीं से हाँ। देखिए, सहारा के लिए एक रिलीफ रिकवरी, अगर उसको पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद इनके मामले को सुना जाएगा। सहारा ये भी हमको लगता है चाहती है कि जो भी भुगतान हो हमारा, मतलब पोर्टल से ना हो के, पोर्टल से हो अलग बात है, लेकिन हमारी ब्रांचों को भी आदेश दिया जाए, ताकि क्योंकि 5,000 ब्रांचें हैं तो हाँ। पेमेंट देने में आसानी होगी और सहारा को छूट। लेकिन उसके पहले ही जज साहब ने बोला कि नहीं, पहला काम आप करिए ना कि जो पुराना मामला उसको क्लियर करिए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। तो उसमें जो हम्म। आदेश आया था, तो ये जी। लोग, इन लोगों को मिला था 28 दिन का समय, जिसमें 1,000 करोड़ जमा करना था सहारा को, और 9 महीने में वो पूरे 9,000, मतलब पूरे 10,000 फाइनल करना था। जी सर। तो उसमें सहारा से पूछा गया कि आप इस साथ मतलब कैसे पूरा कर लेंगे इतनी बड़ी रकम को। तो सहारा ने अपनी 2 जमीनों को पेपर दिया था, एम्बे अच्छा। वैली और उसके बाद वर्सोवा की जमीन। अच्छा। और उसकी ये दोनों जमीनों की इन्होंने 5.5 लाख करोड़ लगभग वो लगाया था वैल्यू, जो उस मार्केट हाँ। की रेंज की वैल्यू है। तो उसको जी। जी। एक्सेप्ट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक, आप इस जमीन को कैसे, मतलब इससे किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, वो एक रोड मैप दे के हाँ। अगले 1 महीने में दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा देखिए कि अगले 1 महीना में डेट नहीं लग पाई, और डेट 4 महीने बाद फिर 8 जनवरी को फाइनल हुई, जिसमें अच्छा। भी उसी मामले में सुनवाई हो। तो ये अपने सहारा के जो वकील थे वो 2 कॉन्ट्रैक्टर ले गए, एक ओबेरॉय ग्रुप जो अच्छा। भारत का बड़ा रियल एस्टेट में ग्रुप है, उसके बाद एक वैल्यूर ग्रुप है, ये भी रियल एस्टेट में काम अच्छा। करता है। दोनों लोग गए थे, और हाँ। उस आदेश के तहत ये लोग 1,000 करोड़ की डीडी भी ले गए थे। इसमें रियल एस्टेट में से ये जो ओबेरॉय ग्रुप है तो 1,000 की ले गए थे और अच्छा। अपना रोड मैप लेके गए थे। हाँ। और उसके बाद ये जो वैल्यूर ग्रुप है ये भी बोले हैं कि नहीं, हम 15 दिन में 1,000 करोड़ की डीडी दे देंगे। और अच्छा। एक शर्त हुई थी इसमें कि जो भी डील जिससे भी फाइनल होगी वर्सोवा की जमीन हम्म। की, हम्म। वो अपना वो रोड मैप देगा कि हम इस पैसे को जो 9,000 10,000 करोड़ बाकी है किस ढंग से, मतलब कि दे देंगे उसको पूरे टाइम पीरियड के अंदर, मतलब किसी महीने में हाँ। 1,000 हाँ। 2,000 करके वो अपना रोड मैप देंगे, जो भी हो ये वो हाँ। लोग हाँ। देंगे। लेकिन अगर इस डील से पीछे हटते हैं, इनमें जी। इन लोगों का हलफनामा भी रह गया कि अगर इस डील से हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा 1,000 करोड़ है वो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब वो जब्त हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें सिविक वकील ने एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि नहीं, क्या गारंटी कि ये लोग इस काम को पूरा कर लेंगे। तो जज साहब ने मना कर दिया कि नहीं, आप जो काम हो रहा है उसको रोकिए मत, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि 13 करोड़ निवेशक हैं और हम ये चाहते जी। हैं कि किसी तरह से सबका भुगतान हो जाए। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है जज साहब ने बोला है। लेकिन हाँ हाँ। भाई देखिए, दिक्कतें तो बहुत हैं, क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं, और हम तो बहुत लोगों को अपने एरियाज में देखते हैं, आसपास के जी। लोग अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे, कितने लोग बीमार हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं हो पा, भाई लोग अपने दिन बता तो रात रहे के हैं लिए सर, पैसा हमारे रखते यहाँ हैं। खुद आ रहे दिनों हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जो पैसों को लेकर, सहारा में लेके एकदम इतना चिंतित है कि कहने के लायक नहीं, उनके घर की स्थिति एकदम दिन दिन डाउन होती जा रही।
तो उसको देख के लगता है कि पता नहीं भविष्य में पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हम भी पाई पाई जुटा के रखे थे कि मतलब शादी में काम नहीं आएगा। नहीं भाई देखिए सही बात है। वो कहीं से भी ऐसा नहीं कि आप गलत किए, भाई सारे लोग रखते हैं कि नहीं भाई जी हम एक समय में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम एक रकम कर लेंगे तो अपने बहन की शादी, किसी की बेटी की काम शादी, आएगा। हाँ जी या फिर मान लीजिए भी कभी ऐसी जरूरत हुई भविष्य में, घर बनाना है, बीमारी है, तमाम के लिए जी काम आएगा। लेकिन दिक्कतें तो हैं देखिए, लेकिन देखिए मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कहीं न कहीं जी अब कुछ कंपनी गलती रही हो ना रही हो, लेकिन इसमें तो ये माना जाएगा कि जैसे अगर लाइसेंस गवर्नमेंट से मिला या सेबी से मिला, तो कहीं ना कहीं जी सेबी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि भाई अगर आप लाइसेंस देते हो तो उसको जी फॉलो कराओ। और आप पैसा हाँ। रोक के, ऐसी कई कंपनियां हम तो देखते हैं, बहुत लोग कागज आते हैं और कि इसी पल्स में है, तमाम ऐसी हैं रियल एस्टेट की, लेकिन सबको सेबी ने उलझा के रखा है। ये कहीं से भी हम्म, उचित नहीं, इस पर गवर्नमेंट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। मान लीजिए सहारा भाई हम्म, अपने मामले को उठा रही है तो कोर्ट में चला, लेकिन पल्स वगैरह का मामला कहीं भी नहीं दिखता है। जी तो बिल्कुल नहीं ये मिला, मान के इसीलिए चलिए कि तो और बहुत से चिंता ऐसे हो लोग रही। हैं जिनका पल्स में भी पैसा बहुत बड़े पैमाने फंसा, लेकिन ये सब सेबी की देन है। तो सेबी को ऐसा नहीं करना चाहिए और इस पर गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक ये खबर जाए, और इसीलिए जी देखो कोशिश की जाती है देखिए कि सबको चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के जरिए से सरकार तक पहुंचाया जाए खबर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय तक पहुंचाया जाए कि उनको भी लगे कि कितने बड़े पैमाने पर लोग बहुत बुरी तरह से नहीं नहीं, प्रभावित। परेशानियां तो बहुत है सर, ये समाज में मैं भी घूम रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तमाम आए दिन समस्या होती ही जा रही है सहारा के पैसे को लेके। नहीं भाई क्यों नहीं होगी, देखिए समस्याएं, अभी आदमी पैसा जमा करता है तो अपने दिन रात के लिए ही करता है, और अगर जी समय से नहीं मिलेगा, भाई हम कहते हैं अगर हमारी क्षमता है एक लाख की, तो हमारे लिए 1 लाख वो बहुत बड़ी रकम है ना। बहुत बड़े, जी जी हैं भाई बिल्कुल। किसी की क्षमता 10 लाख है, लेकिन अगर वो 10 लाख किया तो उसके लिए वो बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए अगर 1 लाख है तो मेरे लिए 1 लाख भी बहुत बहुत, ऐसे बहुत है बहुत से सर। हैं जो चाहते हैं कि हमें जी 1 लाख मिलता तो मैं किसी तरह अपनी बिटिया की शादी कर लेता। बहुत सी सर। दिक्कतें तो हैं, उस चीज को जी तो हम लोग बहुत से कॉल्स आते हैं, देखते हैं। लेकिन देखिए मैं इतना हम्म, ही कहूंगा कि आपसे जो भी लोग मिलते हैं उनसे बोलिए कि धैर्य रखें। पैसा तो मिलेगा जी श्योर है, लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ कि भाई कि इतने लोग प्रभावित हैं और बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, और जी। बहुत से लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। तो और सर ये तो जानना इस चाहते हैं कि कंडीशन में जो, सरकार को इन हाँ सब बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। जी और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं सभी जमाकर्ताओं की तरफ से अपील करना चाहूंगा सरकार से कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत जी लोग सर बिल्कुल, प्रभावित बहुत हैं। धन्यवाद। जी और देखिए अभी क्या है ना कि आपको जब भी लगे कि नहीं भाई ऐसा कुछ है, या कोई भी साथी हो जिनको लगे जी कि नहीं दिक्कतें हैं, तो जरूर बात करवाइएगा, ताकि उनको थोड़ा सा, हम ये चाहते हैं ना कि किसी तरह से वो डिप्रेशन में न जाए और कहीं न कहीं से भाई वो अपना नुकसान न करे। जानते हैं भाई किसी भी घर का गार्जियन अगर चला जाता है तो उसका परिवार रोड पर आ जाता है। क्यों बहुत सर, सी टेंशन दिक्कतें इसीलिए हैं। होता है ना कि अल्केमिस्ट आई, वो भी ऐसे चली गई। तो दो चार कंपनियां ऐसे ही, लेकिन सहारा पे सबको इतना भरोसा था कि कभी दिक्कत नहीं होगी किसी को, लेकिन वो भी ऐसी पोजीशन पे, स्थिति पे आएगी कभी सोच नहीं होती थी। लेकिन देखिए देखिए। क्या करेंगे, मामला जानते हैं सहारा, क्योंकि भाई ये इसके जहाँ तक हमने इसके बारे में पता किया है, जहाँ जहाँ तक जानकारी है, सहारा का जी मामला ये था ना कि पूरी तरह से इनके पास जो भी लाइसेंस थे सब भाई वैलिड थे। अभी जी आप देख लीजिए, चाहे वो रियल एस्टेट से रहे हों, बीच में इनका फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, वो भी था, तमाम है, कभी हम्म, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज अगर ऐसा है, मान लीजिए रियल एस्टेट, हर पूरे देश के रियल एस्टेट को सेबी के द्वारा ही लाइसेंस दिए जाते हैं, अगर उनके द्वारा दिए गए तो इस चीज़ को निपटाना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसा जी सेबी की तरफ से कहीं भी दिख नहीं रहा, मामले को उलझाया जा रहा है। क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं अगर आपने पैसा ले लिया 24,000 करोड़ तो आज तक वो पैसा किसी को मिला नहीं, तो ये भी तो सेबी की गलती कही जाएगी। मैं तो पुरजोर हम्म, तरह से विरोध करता हूँ कि इसमें सेबी की नीतियां ही गलत है, जिसकी वजह से इतने करोड़ निवेशक अब परेशान हैं। तो जी सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि सेबी पे जो एक गलत ढंग से नीतियां बनाई जाती हैं उस पर कहीं न कहीं से ये अनुचित है, और इस पर हम्म। उस पर दबाव बनाना चाहिए। ठीक सर, एक चीज और जानना चाहते हैं, जो ये पोर्टल आया हुआ है, हम्म। पोर्टल पे मैंने एक बार नहीं, दो दो बार मैंने ऑनलाइन करवाया, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है कि मतलब मिल पाएगा या नहीं पर उसमें मेरा पैसा भी 3 3 बार ऑनलाइन कराने वाले लोगों के लिए। एक तो वो खुद ही परेशान, ऊपर से पैसा लगा रहा के ऑनलाइन करवा रहे, लेकिन
सोल्यूशन नहीं निकला कि आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। हाँ, ये तो बहुत से लोग बताते हैं, बहुत कॉल्स आते हैं, हमने भी कई लोगों का करवाया है अपने आसपास के लोगों को। जैसे उसमें क्या है ना कि बहुत सी खामियां, जानते हैं ये सब खामियां तभी कम हो पाएंगी या सही तरीके से संशोधित हो पाएंगी जब ये ब्रांचें खुलेंगी। और ब्रांच अगर खोल दिया जाता तो जो भी नाम में गड़बड़ी या जो भी क्या मेंबरशिप की, अकाउंट नंबर की तमाम सी गलतियां हैं वो ब्रांचों के माध्यम से अगर करेक्शन कराई जाती तो जल्दी होता। और पोर्टल तो देखिए अभी तक इनका 50,000 का मामला चल रहा है और 50,000 तक में भी लगभग अगर 1-2.5 करोड़ लोगों ने पेमेंट वो पोर्टल पर ऑनलाइन करवाया होगा तो उसमें ज्यादा ज्यादा ये लोग 2 लाख 2.5 लाख लोगों का ही दे पाए, वो भी छोटा छोटा अमाउंट, किसी का 10,000 क्या 8,000 मालूम सर, मैं मेरे क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि जितने लोग मेरी जानकारी में है किसी का आया हो पैसा, किसी का नहीं हाँ, आया और बहुत सब लोग जगह ट्रस्ट नहीं से मिला, परेशान कुछ जगह मिला है, हमको ये है जानकारी। लेकिन है। सबसे बड़ी समस्या है ना कि अब जहाँ करोड़ों लोगों का पैसा पड़ा है, अगर 2 4 5 लोग पा ही जाते हैं, 2-4% लोग, तो उससे क्या होने वाला। और वो भी छोटी, अभी देखिए पोर्टल पे इनका दिसंबर के पहले ये हो रहा था कि नहीं अब ये 5 लाख तक का हो जाएगा। तो हम कहते हैं अगर 5 लाख तक हो जाता तो आदमी करेक्शन कराता, मूलधन ही पहले मिलता तब भी कुछ तो सुकून होता। लेकिन वो भी ऐसी टेढ़ी खीर है ना पोर्टल की, पूछने लायक नहीं। तो ये पोर्टल में तो सरकार विफल रही है और सरकार को तो यहाँ से या तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से करेक्शन करवाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा मिल सके, या तो इस पोर्टल को बंद करके 5,000 ब्रांचें अगर हैं जहां लोगों ने पैसा जमा किया है तो लोग उम्मीद करते हैं कि नहीं हमारा पैसा हमने जहाँ आसानी से जमा हो किया जाता है। हमको वहां से मिलना चाहिए, तो ब्रांच खुलवा के अपने ही देख रेख में करवाएं। मैं नहीं कहता हूं, जैसे पोर्टल भी चला तो 3 जजों की देख रेख में अगर उनको पेमेंट भी दी जा रही है, 15 लाख शायद एक लोगों को और 2-2 लाख 2 लोगों को दी जा रही है, तो अगर वही पैसा दिया जा रहा है उन्हीं लोगों के देख रेख में, अगर ये ब्रांचों से पेमेंट होता तो बहुत जल्दी सबका पेमेंट किया जा सकता था। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि सरकार को सिर्फ सभी लोगों को अपने से मतलब रहता है, लेकिन 13 करोड़ निवेशक परेशान है। इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो अपील करता हूँ बार बार कि सरकार इस चीज पर ध्यान दे। तो देखिए ध्यान रखिए, पोर्टल अस्थायी सलूशन तो है नहीं। मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि पोर्टल पे सबका पेमेंट नामुमकिन है, और अगर होगा भी तो पूरी तरह से विथ इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जा सकता जब तक ब्रांचें न खोली जाए। जो चीज़ हमको 5 साल बाद 2 साल बाद करना है वो चीज़ हमको आज ही कर देना चाहिए, जिससे कि कम से कम लोग प्रभावित हों, कम से कम लोग अपनी जान गंवाएं और कम से कम लोग इतना परेशानी में, कम से कम बहुत से लोगों की बेटियों की शादी रुकी वो हो जाए। तो देखिए बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, इस चीज को ना ही कोई राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, सारे लोगों को अपनी कुर्सी से मतलब। मैं आभार व्यक्त करता हूं 2-3 सांसद हैं जो सदन में आवाज उठाते हैं, लेकिन अगर पूरे सांसदों को उठा लिया, जब 50% लोग भी सांसद अगर उठा दें तो गवर्नमेंट हिल जाएगी। लेकिन किसी को ये नहीं पड़ी है कि कितने जमाकर्ता परेशान है, सिर्फ लोगों को अपनी कुर्सी पड़ी। हम तो अपनी तरफ से जो कोशिश करें, 4-5 जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात को पहुंचाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से सरकार तक ये ज्यादा ज्यादा बात पहुंचाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के जजों के मतलब जज साहब के यहाँ भी ये बातें पहुंचे किसी तरह से, ताकि उनको भी लगे। और इस संज्ञान में जज साहब देखिए एक्टिव है, उसमें 2 राय नहीं, चूंकि इस मामले को चाहते हैं किसी तरह हल हो जाए, लेकिन चूंकि इतना पेचीदा और इतना बड़ा मामला है कि अगर हम लोग चाहेंगे 2 दिन में हो जाए तो स्वाभाविक नहीं है। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि पेमेंट 1 महीने या 1-2 दिन में तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना है कि उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में जरूर पेमेंट दिखने लगे। जिस हिसाब से प्रक्रिया चली, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट की सहभागिता जरूरी है और इन लोगों को सब सहयोग करना चाहिए। जी जी, चलिए, और कुछ भी जब भी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी साथी हो ना तो उनसे आप ये नंबर अवेलेबल करवा सकते हैं, बात कर सकता है, जिससे उनको भाई थोड़ा सुकून मिले। ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हमारी बात को आप समझे, पहुंचाइए आगे। ठीक, धन्यवाद। ओके।